डॉक्टर साहब, अब कैसी है नाकू तबीयत? देखो मनोज, मैं तुम्हें कोई दिलासा नहीं देना चाहता। इस समय तुम्हारी माँ की हालत सचमुच बहुत खराब है। लेकिन डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले तक तो माँ एकदम ठीक थी, फिर एकदम से ऐसा कैसे हो गया? ये तो तुम मुझे बताओगे कि ऐसा कैसे हो गया। पिछले हफ्ते चेकअप के बाद मैंने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की थी, क्या तुम अपनी माँ को रेगुलर वो दवाइयाँ दे रहे हो? दवाइयाँ तो मुझसे सच बोलना मनोज, समझ रहे हो, वरना मैं ढंग से इलाज नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, पिछले महीने ही मेरी जॉब चली गई थी और नया जॉब अभी तक मुझे मिला नहीं। अभी जेब एकदम खाली है, इसलिए 3 दिन पहले जो दवा लानी थी वो मैं अभी तक नहीं ला पाया। और तुम्हारी माँ इस हालत में पहुंच गई। देखो मनोज, तुम्हारी माँ को शुगर की बीमारी है। अगर रोगी को लगातार कंटिन्यूअस दवाइयां न दी जाए तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है, सुबह नियमित बढ़ सकता है और ऐसे में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर माँ की जान प्यारी है ना, तो तुरंत दवाइयां लेकर आओ। अगर उनकी हालत बिगड़ गई तो फिर तुम्हारे पास एक ही चारा है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। और हॉस्पिटल का खर्चा तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना? देखो मनोज, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जेब खाली है, इसलिए अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं भी उधार नहीं करूंगा। मन्नू, ओ बेटा मन्नू। हाँ माँ, बेटा मन्नू, आगे गया डॉक्टर साहब। कुछ नहीं माँ, मौसम बदलने की वजह से थोड़ी कमजोरी और बुखार हो गया है। कुछ दिन आराम करोगी तो ठीक हो जाओगी। डॉक्टर को क्या पता, मैं अगर आराम करूंगी तब वो कौन करेगा? पीपल का भूत। भूत चुड़ैल मैं नहीं जानता, तुम अभी काम पे नहीं जाओगी, तुम बस आराम करो अभी माँ। अगर माँ की जान प्यारी है ना, तो तुरंत दवाइयां लेकर आओ। हाँ, हेलो रोहित। बोल मनु। कहाँ है तू? मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी काम था। अच्छा किया जो तूने फोन किया, मेरे पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है। अब बता रोहित, क्या सरप्राइज है? लगता है कुछ बात बन गई। बिल्कुल बनी। ये देख, नया मोबाइल है, अब भी लेके आया हूँ। जैसे ही सैलरी मिली ले आया, देख देख। अबे क्या हुआ, तेरा मूड क्यों खराब है? तूने बोला था कि मेरे लिए सरप्राइज है, मुझे लगा कि तू मेरे लिए जॉब की बात करे, और वो बात बन गई। वो भी हो जाएगा। ये देख नया मोबाइल, ये लेना मेरा सपना था। पूरे 12,000 का। देख 12,000? हाँ, तो तेरी सैलरी कितनी है? 12,000।
तू पागल हो गया है क्या? पूरी की पूरी सैलरी तूने मोबाइल में लगा दी। अरे रुपए उड़ाने से पहले थोड़ा सोच तो लेता। अबे सैलरी मेरी, खर्च मैंने किए, तेरी क्यों चल रही है? और खर्चे तो होते रहते हैं यार। तो क्या इसके चक्कर में मैं पूरी जिंदगी मन मार के बैठा रहूं? तुझे पता है मोबाइल लेना मेरा सपना था, इसलिए लिया है मैंने। तूने सोचा भी है अब आगे पूरे महीने तू कैसे खर्चा करेगा? तू है ना, तू संभाल लेना। और यही बात तो मैं आज तुझसे कहने आया था कि तू संभाल ले आज। क्या? आज सुबह फिर से माँ की तबीयत बिगड़ गई। ओह नो, कैसी है माँ? डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले ही माँ का चेकअप करके गए हैं। तुझे तो पता है ना, माँ को शुगर है और उन्हें शुगर की जो दवाइयां हैं वो रेगुलर देनी पड़ती। हाँ हाँ, वो मुझे सब पता है। लेकिन जॉब जाने के वजह से मेरे जेब के सारे पैसे खर्च हो गए और मैं माँ को दवाइयां नहीं दे पाया और माँ का ये हाल हो गया। बधाई है क्या? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा था आज तेरी सैलरी आ जाएगी तो तुझसे ले लूंगा, लेकिन तूने तो ये मोबाइल ले लिया। वो सब छोड़, तू मुझे बता माँ की दवाइयाँ कितने की आएंगी? कम से कम 1000-1200 रुपए तो चाहिए होंगे। मैं करता हूँ कुछ, देखता हूँ शाम तक कुछ करता हूँ। पक्का ना? हाँ यार पक्का, मैं करता हूँ शाम तक। फिर काम कर, मुझे 6 बजे कॉल कर, मैं करता हूँ कुछ। उससे क्या होगा, तू मेडिकल वाले की दुकान पे जा, उधर से दवाई ले ले, 6 बजे मुझे कॉल कर, मैं तुझे ऑनलाइन पेमेंट करवा दूंगा, ठीक है? हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा। अब मुझे जाने दे, व्यवस्था करनी है पैसों की, ठीक है ना? ये लीजिए। कितने की? नहीं 90 रुपीज। ठीक है। ये नीचे की 4 दवाइयां दे दीजिए। ये तो शुगर की दवाई है ना बेटे? हाँ मेरी माँ के लिए है, उन्हें तो शुगर है। ठीक है, ये नीचे वाली 4 दवाइयां निकाल दो। कितने दिन की दे दूं? जितनी 1000-1200 रुपए में आ जाए। ओके, ये लो। हाँ जी, आप बोलिए। ₹1120 हो गए। बस 5 मिनट रुक जाइए, वो मैं ऑनलाइन पेमेंट करवा दूंगा। मेरा जो दोस्त है ना वो करने वाला है, लेकिन वो 6 बजे के बाद ही मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा है, ये बार्ड कोड रखा हुआ है, इस पर मैसेज आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। The number you are calling is currently switched off. क्या हो गया बेटा? वो दोस्त का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक बात कहूं बेटा, बात थोड़ी कड़वी है मगर सच्ची है। ऐसे समय में ऐसे दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बात पैसे की आती है ना तो अच्छे अच्छे दोस्तों के नंबर स्विच ऑफ हो जाते हैं।
अबे सैलरी मेरी, खर्च मैंने किए, तेरी क्यों चल रही है? और खर्चे तो होते रहते हैं यार। तो क्या इसके चक्कर में मैं पूरी जिंदगी मन मार के बैठा रहूं? तुझे पता है मोबाइल लेना मेरा सपना था, इसलिए लिया है मैंने। देखो मनोज, तुम्हारी माँ को शुगर की बीमारी है। अगर माँ की जान प्यारी है ना तो तुरंत दवाइयां लेकर आओ। अगर उनकी हालत बिगड़ गई तो फिर तुम्हारे पास एक ही चारा है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। और हॉस्पिटल का खर्चा तो तुम जानते ही। बात थोड़ी कड़वी है मगर सच्ची है। ऐसे समय में ऐसे दोस्तों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बात पैसे की आती है ना तो अच्छे अच्छे दोस्तों के नंबर स्विच ऑफ हो जाते हैं। माँ आज मेडिकल शॉप तो बंद है, दवाइयाँ जो है ना कल ही मिलेंगी। तो यहाँ क्या कराए? माँ को तो दवाइयां दे दी। अब तुझे एक दोस्त दे दूं। ये सब क्या है रोहित? एक तरफ तू मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ गया और दूसरी तरफ माँ के लिए खुद दवाइयां लेके आ गया। तुझे पता है मैं मेडिकल वाले के यहाँ से तुझे कितनी बार कॉल लगाता रहा। सॉरी यार, मैं शाम तक भी पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाया। तो फिर ये दवाइयां कहाँ से आई? अपना नया मोबाइल बेचकर। क्या तूने अपना वो नया मोबाइल बेच दिया? तो और क्या करता मन, शाम तक पैसों की व्यवस्था बहुत कोशिश की, नहीं हो पाई, इसलिए अपना नया मोबाइल मादिलाम बेच दिया। नया मोबाइल, वो भी आधे दाम में? तो और क्या करता है? मुझे पता है तुम्हारी माँ को शुगर है और तुम्हारी माँ के लिए दवाइयाँ कितनी जरूरी, इसलिए अपना नया मोबाइल बेचकर सबसे पहले माँ की दवाइयाँ और मोबाइल बेच दिया तो मोबाइल स्विच ऑफ तो जाएगा ही। तुझे पता है जब तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था तो मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। फिक्र ना, अगर तेरी जगह मैं भी होता ना तो ऐसे ही सोचता। चल झूठे, तू ऐसा कभी नहीं करता। तू मेरा सच्चा यार है, मेरा दोस्त है तू। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी है तो कृपया SMEL डिजिटल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।